हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन के निर्माण के बारे में। तो इसमें आपको दो टॉपिक ही पढ़ना है, एक तो डाइएजोनियम सॉल्ट को लेकर और दूसरा हाइलोजनीकरण को लेकर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा बेंजीन के हाइलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिन का निर्माण करना। हेलो एरिन आपको मालूम है, इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हो कि जब भी हम बेंजीन के ऊपर कोई हाइलोजन समूह या फिर एरिन के ऊपर या फिर एरिन में कोई भी हाइड्रोजन समूह, कोई भी एक्स है ना ग्रुप अटैच होता है या जुड़ जाता है तो वो हेलो एरिन का निर्माण करता है। तो हाइलोजनीकरण द्वारा किस तरीके से हेलो एरिन का निर्माण होता है ये देखें। तो बेंजीन की अभिक्रिया सीधे क्लोरीन या डाइक्लोरो तथा ब्रोमीन के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में किया जाए। लुईस अम्ल, इनमें से 3 अम्ल मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान में रखना। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ना, बिस्मथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड और फेरिक पेंटाक्लोराइड। तो ये 3 चीज़ है आपके जो लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, उनकी उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करेंगे, उनकी उपस्थिति में हाइलोजनिफिकेशन होता है। ठीक है, तो हाइलोजनिफिकेशन में आप कोई भी हाइलोजन ग्रुप से रिएक्शन करवा सकते हो। या तो आप क्लोरीफिकेशन करवाओ, क्लोरीकरण करवाओ, या फिर आप ब्रोमीकरण करवाओ, मतलब ब्रोमीफिकेशन करवाओ। ठीक है, तो बेंजीन को मैंने इस तरीके से तोड़ के रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो अगर देखें तो इस सी के साथ एच जो जुड़ा है ये मैंने अलग से निकाल दिया। वैसे तो इस ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लिखे जाते, लेकिन जनरली ये समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होगा, क्लोरीकरण अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पे 2 Cl है ना, मतलब क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, ये रहा। ठीक है, तो एक क्लोरीन क्या होगा, इस H के साथ अटैच हो जाएगा और HCl फॉर्म कर लेगा, और ये क्लोरीन यहाँ जाकर H की जगह ले लेगा। आपका हेलो एरिन फॉर्म हो गया और एसिड भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। सेम इसकी जगह आपको क्या करवाना है, ये मैंने एक बेंजीन लिया है। ठीक है, और आप ब्रोमीकरण करवा रहे हो, मतलब मैंने Br2 से रिएक्शन करवाया ब्रोमीन वाटर से, और फिर आप यहाँ पर जो H है इस C के साथ वो एक बॉन्ड बना लेगा, HBr हो जाएगा, एसिड फॉर्म करेगा और साथ ही साथ हेलो एरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्शन करवा सकते हो, ब्रोमीकरण या फिर क्लोरीकरण। अलग से क्वेश्चन आता है कि आप हेलो एरिन का निर्माण क्लोरीफिकेशन के थ्रू आप करवा के देखिए, या ब्रोमी वाटर से जब हम क्रिया करवाते हैं, मतलब कि हम ब्रोमीन जल से जब क्रिया करवाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है और हेलो एरिन का निर्माण कैसे होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। प्रयोगशाला विधि में सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड आपका BDC है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट मान के चलिए। इस साल स्किप ये किया है कि इसके प्रिपरेशन मेथड को हटा दिया है। फिर भी मैं आप लोगों को प्रिपरेशन मेथड समझा देती हूँ, क्योंकि आगे आपको बहुत काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है, तो डाइएजोनियम एक सॉल्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग एरिल सॉल्ट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर इसका निर्माण विधि देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है जब हम बेंजीन की क्रिया कॉन्सेंट्रेशन HNO2 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे बेंजीन नाइट्रेट बनता है, NO2 है ना, और OH जो है वो भी अटैच होता है। ठीक है, लेकिन वो बाद में धीरे से स्किप हो जाता है, मतलब वो धीरे से रिलीज हो जाता है। तो OH जो है आपका इस तरीके से रिलीज होता हुआ दिखाई दे देता है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है जो आपका बेंजीन नाइट्रो है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, ये हो गया। अब नाइट्रोबेंजीन को हमको क्या करवाना होता है, इसमें हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन मतलब होता है, आपको मालूम है कि रिडक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, अपचय की प्रक्रिया क्या होती है। अपचयन प्रक्रिया होती है H2 से रिएक्शन करवाना। किससे रिएक्शन करवाना, H2 से रिएक्शन करवाना। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, टीन और फिर HCl के प्रेजेंस में, ये एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है वो एक आपका एजेंट है, उत्प्रेरक है, और ये आपका क्रिया करने वाला है अभिकारक है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो O2 है वो पहले रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, और आपका बेंजीन पे N के साथ H2 अटैच हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म किया, ये आपको मालूम है एमीन, वैसे भी आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। अब इस एनिलीन का थर्ड स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो एनिलीन आपको मिला है, जो बेंजीन एमीन मिला हुआ है NH2, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है सोडियम नाइट्रेट से और HCl से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है, ये N यहाँ आके अटैच हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान में रखना कि डाइओजेनियम सॉल्ट के जो फॉर्मूला है उसे ध्यान में रखो, N2Cl, ठीक है। ये डाइओजेनियम सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक N गया, यहाँ से Cl गया, बचा हुआ आपका प्रोडक्ट क्या है? बचा हुआ प्रोडक्ट हमारे पास है सोडियम H3O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो N है ये यहाँ पे अटैच हो गया, H2 इस O, एक O के साथ रिलीज हो गया, एक O जो बचा था वो सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। आपका क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला, ये होता है डाइओजेनियम सॉल्ट का। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हेलोएरिन में तो स्किप कर दिया, लेकिन आपको ये चीज़ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में दिया है, जैसे अल्कोहल फॉर्मेशन है ना, और कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड फॉर्मेशन है, तो उसमें डाइओजेनियम के बहुत सारे थ्योरी हैं और बहुत सारे रिएक्शन डाइओजेनियम सॉल्ट के ऊपर है। तो आपको प्रिपरेशन आना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा कई बार क्वेश्चन आता है BDC के जो प्रिपरेशन मेथड है उसको निर्माण करते हुए आपको अभिक्रिया दर्शानी है। तो पहले आपको उसको निर्माण विधि दिखानी है, ठीक है, जो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जब बेंजीन का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करता है, OH आपका धीरे से स्किप हो जाता है, रिलीज हो जाता है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि जब हमारा नाइट्रोबेंजीन है वो उसका हम रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स होता है H2 से रिएक्शन करवाना, और ये स्टेनस या फिर टीन और आपका HCl क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे आपका एनिलीन फॉर्म करता है और O2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। जो एनिलीन है या तो बेंजीन एमीन है ना, तो उसका हम रिएक्शन थर्ड स्टेप होता है कि सोडियम नाइट्रेट और आपका किससे करवाते हैं? HCl से करवाते हैं, तो आपका नाइट्रोक्लोराइड बन जाता है और आपका साथ ही साथ सोडियम ऑक्साइड और आपका हैवी वाटर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है कि जो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है उसके द्वारा हम हेलोएरिन कैसे बनाएं। तो आपको ये निकालने आ गया। अब हेलोएरिन बनाना बहुत ईजी है। देखो इसके बहुत सारे रिएक्शन है, मैं आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि डाइओजेनियम सॉल्ट मैंने ले लिया है। अब रिएक्शन आपको, वैसे मैंने यहाँ पे 4 रिएक्शन आपको मैं बता रही हूँ, बुक में आपको 1-2 रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कई बार आपको HCl से ही रिएक्शन करवाने बोल देता है, कई बार आपको HBr से ही रिएक्शन करवाने बोलता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली इससे रिएक्शन करवाने बोल रहा है, Cl से, और आपको सिर्फ Br से रिएक्शन करवाने बोल रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सिर्फ क्लोरिफिकेशन बोल रहा है, ब्रोमिफिकेशन बोल रहा है ना, आपको एसिड फॉर्म नहीं बोल रहा है, तब आपका कैसे रिएक्शन होना है वो देख लो। देखो फर्स्ट स्टार्ट में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ऊपर HCl, मतलब डाइओजेनियम सॉल्ट का HCl से रिएक्शन करवाना है, किसके प्रेजेंस में? आपका जो एजेंट है वो डाई कॉपर डाइक्लोराइड का है, ठीक है। तो आपका ये जो एजेंट है हेल्प करता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अब देखो यहाँ पे जो H है इस Cl के साथ निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ HCl, ठीक है। ये जो H है, ठीक है, ये Cl को लेकर चला जाएगा, और आपका जो ये Cl है, ठीक है,
वो वहाँ पे अटैच होगा। लेकिन अटैच होने से पहले जब ये Cl H के साथ रिलीज़ होगा तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 भी रिलीज़ हो जाएगा और बेंजीन आपका फ्री रेडिकल में रह जाएगा, मुक्त मूलक में। ठीक है, आपको मालूम है कि जब यहाँ पे कार्बन की एक बंध फ्री है, मतलब उसमें हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो मुक्त मूलक हो गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तब यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो आकर अटैच होगा तो हमारा बन जाएगा हेलो एरिन। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? देखो बहुत सिंपल है। पहले जब HCl से रिएक्शन करवाए किसके प्रेजेंस में, कॉपर डाइक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पे जो H था वो क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म कर लिया, N2 ईजिली गैस फॉर्म में रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के कारण बेंजीन एक मुक्त मूलक जैसा क्रिया करने लगा और यहाँ पे जो क्लोरीन रह गया था वो क्लोरीन यहाँ जाके अटैच हो गया। सेम प्रोसीजर आपको HBr के साथ है, एजेंट आपका सेम चीज़ है। यहाँ पे हमने डाइक्लोराइड लिया तो कॉपर हम डाइब्रोमाइड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमको क्या करना है, सेम ये H क्या करेगा, HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है, N2 रिलीज हो जाएगा, बचा हुआ आपका क्या है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो गया तो हेलोएरिन बन गया। सेम यहाँ पे क्लोरीकरण कर हमको करवाना है, तो क्लोरीकरण करवाने के लिए ये जो Cl है, ठीक है, ये जो Cl है अब ये रिलीज होना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में, हमको किस में लेना, सॉरी एटम में है, परमाणु में है, मॉलिक्यूल्स में ले लो, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स में ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की उपस्थिति में हम जब क्रिया करवाते हैं, क्लोरीकरण करवाते हैं, तो एक Cl इस Cl के साथ अटैच होके Cl2 निकाल लेगा। बचा हुआ आपका N2 भी रिलीज हो गया और आपका ये Cl अटैच हो जाएगा। सेम ये प्रोसीजर भी इसी में होगा, बस इसमें Br होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, डायोजोनियम सॉल्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके निर्माण विधि आपको ध्यान में रखने हैं। भले आपके हेलोएरिन से स्किप हो चुका है, हट चुका है, लेकिन बाकी चैप्टर में ये चीज़ है ना। तो अब हम इसके बाद जानेंगे कि बेंजीन की जो अनुनादी संरचना है, पहले आप उनको समझोगे अनुनादी संरचना को, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से, है ना, शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया क्यों होती है, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं होती, इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो माइनस और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण उसमें क्या है कि जो चार्जेस लगती हैं वो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कैसे लगती हैं, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम ये चीज़ देखते हैं। अभी आपका यहाँ पर हेलोएरिन के जो प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डायोजोनियम ही है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। याद रखना एजेंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो विदाउट एजेंट, अगर आप लिखते हो, रिएक्शन करते हो और यहाँ पे आप लेबलिंग नहीं करती हो, कहीं पर भी अगर लेबलिंग नहीं करती हो तो आपके कट हो सकते हैं मार्क्स। ठीक है।